राशिद भाई, बड़ा मुकाबला कल होने जा रहा है, लेकिन वर्ल्ड कप की तारीख ये बताती है कि 8 में से सिर्फ एक मैच पाकिस्तान ने जीता है। और इस मर्तबा भी कहा जा रहा है कि इंडिया की टीम ऑन फील्ड और ऑन पेपर बहुत ज्यादा स्ट्रांग है। तो क्या आप समझते हैं कि इंडिया इस मुकाबले में फर्म फेवरेट है या मुकाबला बराबरी का है? जी, अगर रिकॉर्ड देखा जाए तो 6 मैच भारत जीता है, एक पाकिस्तान। तो बहुत ज्यादा फर्क नजर आता है। लेकिन इससे पहले जितने पिचेस पे खेला गया वो अच्छी बैटिंग पिचेस हुआ करती थी। और जिसके मुकाबले अच्छे हुए, जिसमें इंडिया की स्पिन बॉलिंग बहुत अच्छी थी। पहली दफा नजर आ रहा है कि हमारी स्पिन अटैक अच्छा लग रहा है। और जितनी कंट्रोवर्सी हुई लास्ट वीक, उससे पहले कि पाकिस्तान खेलेगा नहीं खेलेगा, और उसके बाद जब खेलने जा रहे हैं, तो ये सबसे ज्यादा देखने वाला मुकाबला बन जाएगा मेरे ख्याल में। लास्ट 2-3 इयर्स में बहुत लोग देखना चाहेंगे, भारत में, बांग्लादेश में, पाकिस्तान में, ऑल ओवर द वर्ल्ड। हमें स्पिन का एडवांटेज जरूर है इस दफा। पहले शायद इतना नहीं था, चैंपियन ट्रॉफी हो जाए या एशिया कप हो जाए थे, लेकिन इस दफा हमारे ऑलराउंडर भी बहुत अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं। शादाब वापिस आए, साइब अय्यूब बॉलिंग कर रहे हैं, हम्म। और मोहम्मद नवाज है, और दो स्पिनर। उस्मान तारिक का सबसे ज्यादा चर्चा है इस वक्त पूरे दुनिया में, इंडिया में स्पेशली, वहां भी टेलीविजन पे। और अबरार अहमद। तो ये इनको खेलना इतना आसान नहीं होगा। नो डाउट इंडिया की बैटिंग लाइनअप बहुत अच्छी है, लेकिन पिछला वर्ल्ड कप था या दूसरे टूर्नामेंट हुए, उसमें विराट कोहली मौजूद थे, उसमें रोहित शर्मा थे, उसमें जडेजा थे। तो वो टीम ज्यादा मजबूत थी। ये टीम भी बहुत अच्छी है। लेकिन कहीं नजर आता है कि अगर शॉर्टर मैच हो जाता है बारिश की वजह से, कहीं ना कहीं पाकिस्तान को एडवांटेज हो सकता है। राइट। और आपने कहा कि एक बड़ा मुकाबला है, बहुत देखा जाने वाला मुकाबला है। और हम्म। बिजनेस स्टैंडर्ड में ये खबर आई है कि जो 10 सेकंड का इश्तिहार है वो तमाम जो पुरानी एक्सपेक्टेशंस है उसको एक्सीड कर गया है। 70 लाख इंडियन रुपए का 10 सेकंड का इश्तिहार है, यानी पाकिस्तानी ये बनते हैं 2 करोड़ 16 लाख। और इसी वजह से हमने देखा कि जब पाकिस्तान ने कहा हम नहीं खेलेंगे, तो आईसीसी ऑफिशियल्स आए और पाकिस्तान को कन्विंस करने की कोशिश की कि इस मैच में आप हिस्सा लें और मैच का बाइकआउट खत्म करें। तो ये सिग्निफिकेंस है, इतना बड़ा अमाउंट इसमें इन्वॉल्व है। जी जी। आमिर साहब ये बताइएगा कि क्या माजी की तरह आप देख रहे हैं कि इंडिया फर्म फेवरेट जा रहा है या कुछ एडवांटेज भी है पाकिस्तान को? खासतौर पे कहा जा रहा है कि पाकिस्तान श्रीलंका में अब 2-3 मैचेस खेल चुका है, हमें उतनी ट्रैवलिंग नहीं करनी पड़ेगी। इंडिया को चैंपियंस ट्रॉफी में एडवांटेज था कि सारे मैचेस दुबई में खेल रहे थे, उस वक्त उनको ट्रैवलिंग नहीं करनी पड़ेगी। क्या ये भी एक एडवांटेज हो सकता है पाकिस्तान के लिए? देखिए शहजाद भाई, मैं तो T20 में किसी को मैच से पहले हॉट फेवरेट नहीं कहता। यस, आप ऑन पेपर कहते हैं जी ये अच्छी टीम है वो बुरी टीम है, लेकिन T20 के बारे में आप कुछ नहीं कह सकते। जैसे कल आपने देखा कि ऑस्ट्रेलिया ने जिम्बाब्वे से ऑस्ट्रेलिया हार गई। तो ये कोई सोच भी नहीं रहा था कि ऐसा होगा। और मुझे लगता है कि जैसे राशिद भाई ने बात की है कि इस दफा पाकिस्तान को ज्यादा एडवांटेज है, क्योंकि श्रीलंका में थोड़ी स्पिन फ्रेंडली है और हमारे स्पिनर फॉर्म में है, चारों के चारों। इब्रार भी अच्छी बॉलिंग कर रहा है, उस्मान भी, शादाब भी, नवाज भी। तो इस दफा मुझे लगता है कि ये बड़ा अच्छा मैच होने वाला है, और मुझे फीलिंग है कि पाकिस्तान अपर हैंड है। ओके, आपको अपर हैंड की फीलिंग है। आप क्योंकि श्रीलंका में खेल भी काफी चुके हैं, आमिर साहब ये बताइएगा कि अब हमें अपना टीम कॉम्बिनेशन क्या तब्दील करने की जरूरत है? क्योंकि शाहीन शाह अफरीदी एक पेसर है, फिर 4 स्पिनर हैं, साइम अयूब हमारे 5 स्पिनर हैं। फहीम अशरफ ने दोनों मैच में बॉलिंग नहीं देखिए, की, ना यूएसए के अगेंस्ट की ना यस, नीदरलैंड के खिलाफ की। तो क्या कोई टीम में यस, तब्दीली की जरूरत है? कॉम्बिनेशन पे हमारी काफी बहस हुई है। राशिद भाई, अहमद भाई, हमने डिस्कस किया है, लेकिन मैं भी अभी सोच रहा हूँ कि इनकी भी बात ठीक थी। अब शहीन को आके निकालेंगे और सलमान को हम खिलाएंगे, तो क्योंकि वो पिछला मैच ड्रॉप हो गया था, पहले मैच में उसने 3 आउट किए, अगला मैच वो ड्रॉप हो गया, और एकदम से इतना बड़ा मैच खिलाना ये भी उसके साथ, प्लेयर के साथ भी फेयर नहीं है। तो मुझे लगता है कि अब पाकिस्तान को उसी कॉम्बिनेशन के साथ जाना चाहिए जो पिछले मैच में खेला था। तो वो बेहतर होगा, क्योंकि लड़के खेलते हुए आ रहे हैं, वो अपने एक टच में होंगे। तो ज्यादा अच्छा होगा, क्योंकि चेंजेस करेंगे तो अब इतने बड़े मैचेस में आप जब आप चेंजेस करते हो, तो एक तो वैसे ही ये प्रेशर वाला गेम है, और जब से ये बाइकआउट, नो हैंडशेक, अब ये डबल प्रेशर वाले गेम्स हो गए हैं, आपको हम्म। भी पता है। हम्म। तो अब तो प्लेयर्स पे और ज्यादा प्रेशर होता है। तो आई थिंक जितना ईज रखेंगे कॉम्बिनेशन को, तो वो ज्यादा बेहतर होगा। लेकिन अगर एक ही पेसर के साथ हमने जाना था आमिर साहब, तो फहीम अशरफ को बॉलिंग क्यों नहीं दी गई 2 मैचेस में? ये टेक्टिकल, हाँ। यस, ये आपका बहुत वैलिड क्वेश्चन है। इस पे डिबेट हो सकती है कि टेक्टिकल एरर हुआ है उस्मान से, कि जब पिछले मैच में यूएसए से आपको लग गया था कि आप ऐसी सिचुएशन में आ गए हैं जी। जहां मैच जीत रहे हैं, वहां पे आप फहीम को 2-3 ओवर करवा सकते थे कि उसकी मैच प्रैक्टिस हो जाए। एग्जैक्टली। क्योंकि नेट में बॉलिंग करना और मैच के अंदर बॉलिंग करना टोटली डिफरेंट है, उसकी वाई भी डिफरेंट है। ये एक प्रॉब्लम नजर आ रही है वैसे।
एमएस शहजाद साहब, इंडिया के साथ मैच हमेशा दोनों टीम्स के लिए एक हाई प्रेशर मैच होता है और इस मैच में तो खासतौर पे हमने देखा बड़ी कंट्रोवर्सी थी कि मैच का बायकॉट हो गया, फिर आईसीसी पीसीबी के मुज़ाकरात, अब फाइनली मैच हो रहा है। आपके ख्याल में क्या ये एडेड प्रेशर डालता है प्लेयर्स के ऊपर भी कि ऑब्वियसली जब आपको पता है कि इंडिया हारे पाकिस्तान से तो वहाँ पे बड़ी उनकी बुराई आती है, पाकिस्तान हार जाए तो यहाँ पे बड़ा प्रेशर आता है, अब एक एडेड प्रेशर भी होगा कि देखें अब तो इज्जत का सवाल है, क्योंकि इस मैच से ये तो डिसाइड नहीं होना कि हमने ग्रुप स्टेजेस में आगे बढ़ना है क्योंकि शायद पाकिस्तान के पास और भी मौके हो, लेकिन बात अब वो कहते हैं ना कि इज्जत पे आ गई है। क्या ये इजाफी प्रेशर डालता है प्लेयर्स पर? देखिए, जो सच्ची बात है शहजाद भाई वो ये है कि जो टीम जीत रही होती है ना, उसी पे ज्यादा प्रेशर होता है, ये याद रखिए। अभी पाकिस्तान 3 मैच पीछे ऑलरेडी हारा है, तो पाकिस्तान तो हार रहा है, समझ रहे हैं, हार रहा है। हाँ, आउट ऑफ द फील्ड अच्छी डिप्लोमेसी कर रहा है, लेकिन इस दफा फिर अगर आप देखेंगे तो तमाम जो प्रेशर है वो भारत पे होने लगा है, क्योंकि उन्हें पता है कि हमने एक मैच हारना है और सारी जो हमारी मेहनत है वो ज़ाया हो जानी है, क्योंकि भारत की टीम ऑलरेडी अभी न्यूजीलैंड से बुरी तरीके से हारी है वनडे के अंदर। और अगर आपने देखा होगा तो कोच गौतम गंभीर और कप्तान सूर्य कुमार यादव हैज बीन अंडर द पंप इमेंसली। अभी पीछे लोगों ने बहुत आड़े हाथों लिया। अगर उनका ये पाक भारत का मैच ऊपर नीचे होता है तो उनकी बैंड बच जाएगी, नंबर 1 ये। और फिर उनका वर्ल्ड कप ऊपर नीचे होता है तो ये दोनों जाएंगे, और भी प्लेयर उनके जाएंगे दोनों। दूसरी तरफ से अगर पाकिस्तान को देखेंगे, जिस तरह अभी दोनों हमारे पैनलिस्ट ने टच किया है, पाकिस्तान की जो स्पिन बॉलिंग है, हम पहले दिन से बोलते आ रहे हैं कि उस्मान तारिक, उस्मान इब्रार जबरदस्ती कर करके हमने ये जियो के प्लेटफॉर्म पे इनको डलवाया है, ठीक है। और आके उन्होंने ऐसा रिस्पांस दिया कि वो जो घबराहट है ना, घबराहट वो अब भारत में सुनी जा सकती है। लेकिन मैं यहाँ क्रेडिट देना चाहूँगा अश्विन को कि बड़ी सेन बात करते हैं उन्होंने। वो सारे वो जो लोग थे जो कॉल कर दें या ये जर्क कर रहा है उस्मान तारिक या इसका एक्शन ठीक नहीं है, अश्विन ने उनको बड़े अच्छे तरीके से जवाब दिया। एक पढ़ा लिखा लड़का है, सेन बात करता है, उसने कहा कि ये नहीं है, आप वो अपना एक्शन चेक करवा के आए हुए हैं, वो क्लियर हो के आए हुए हैं। और अब वो जो लॉ है ना कि मैच के बीच में ही वो अंपायर नो बॉल दे दे, वो भी अब खत्म कर दिया गया है। तो मेरे ख्याल से सारे प्रोपेगेंडे को जो उस्मान तारिक का जो हवा बनाया है, उस्मान तारिक ही इनको जो है ना उनका काम खराब करेगा। बस एक चीज है, जिस तरह एक यंगस्टर होता है जब वो प्रेशर गेम के अंदर जाता है तो उसको लोग इतना जानते नहीं है तो प्रेशर नहीं आता। जिस तरह आपको याद है फखर जमान ने सेंचुरी की थी अपने पहले मैच में अगेंस्ट इंडिया, लोग जानते नहीं थे, प्रेशर आया तो उसकी परफॉर्मेंसेस डबल उस तरह हो गई, थोड़ी सी ऊपर नीचे। फिर शादाब, इसका ये है उस्मान तारिक का कि इसको ऑलरेडी इस पे बातचीत स्टार्ट हो गई है। सो देर आर चांसेस, जब आपका नाम 3-4 पहले दिन हाइप क्रिएट करने में इतने मैसिव हाई वोल्टेज गेम के अंदर लिया जा रहा हो तो आप वो देखते हैं, सुनते हैं। फिर आप इसके साथ जब आप अंदर जाएंगे ना, अब हम तो बड़े मशवरे दे सकते हैं, वो सारे शो तो उस्मान तारिक देखने नहीं लगा हमारे, ठीक है। हाँ, बातचीत भी होती है, समझा देते हैं, लेकिन वो ग्राउंड ऐसी चीज होती है कि जैसे ही आप ग्राउंड के अंदर उतरते हो और आपको एक चौका पड़ता है तो वो भारत, बड़े लोग होते हैं भारत के, मतलब 80% लोग भारत को सपोर्ट कर रहे होते हैं, तो उस प्रेशर के अंदर वो अपनी नर्व को कैसे काउंटर करेगा ये देखना है। अदरवाइज ट्रम्प कार्ड होगा उस्मान तारिक। और मुझे लगता है, ठीक है, इवन स्टीवन टीम है, अच्छी टीम है दोनों साइडों की, लेकिन पाकिस्तान का पलड़ा इस टाइम इसलिए भी भारी है कि एक तो एक्सपेक्टेशंस कम है, ऊपर से स्पिन डिपार्टमेंट हल्का है और तगड़ा है। अहमद भाई, आपने अश्विन की बात की, उन्होंने बिल्कुल ये बात की थी, उन्होंने कहा उनके जो गूगली है या जो फिंगर स्पिन करते हैं वो बिल्कुल उसके एक्शन में कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसके बाद उन पर बड़ी तनकीद हुई कि आपने कैसे क्लियर करार दे दिया। और अब अश्विन ने एक और बात भी की है, उन्होंने कहा कि वो जो एक पॉज लेते हैं अपनी डिलीवरी करते वक्त, तो उस वक्त अगर बैट्समैन विड्रॉ कर गया, बैटर विड्रॉ कर गया, तो एम्पायर के लिए एक प्रॉब्लम हो जाएगी कि वो बॉलर को वार्न करे कि आप स्टॉप ना हो। ऑल्दो वो उनका एक यूजुअल स्टाइल है, वो जानबूझ के डिसीव करने के लिए नहीं कर रहे बैटर को, या वो बैटर को वार्न करेगा कि आप खेले, इस बॉलर का स्टाइल ये है। तो अब अश्विन ये बात भी कर रहे हैं, बल्कि एक मशवरा दे रहे हैं कि बैटर विड्रॉ कर जाए। नहीं, विड्रॉ कर जाए क्या मतलब है? ये कमेटी थोड़ी डाली है कि मतलब वो रुक जाए कि यार आप डिसीव कर रहे हैं, आगे पीछे इसमें मैं आप आगे पीछे एक दफा हो सकते हैं। हाँ। जी दे दो जी आमिर दे दो आमिर। ये वो बैट्समैन तब कर सकता है, एतराज कर सकता है जब उसके जो पॉज है उसमें टाइमिंग का डिफरेंट आ रहा हो, मतलब डिफरेंस आ रहा हो कि वो कुछ बॉल पे ज्यादा रुक रहा है, कुछ बॉल पे कम रुक रहा है, लेकिन उसका एक्शन हर एंगल से चेक हुआ है, वो
एक ही स्पीड से रुक रहा है, कोई ऊपर नीचे नहीं हो रहा, तो वो कोई मतलब batsman डिसीव नहीं track कर रहा है, करेगा भी तो I डेलिबरेटली think- डिसीव नहीं कर रहा है बैटर को। हाँ, तो वो टाइम ही अपना जाया करेगा बैट्समैन, कोई फायदा नहीं है उससे, कुछ नहीं होने वाला। सही है। नहीं तो ये थोड़े से देखिए, यही थोड़े से टैक्टिक्स होते हैं। हो सकता है कि जब वो पॉज ले तो बैट्समैन रुक जाए, लेकिन अगर बैट्समैन ये जेन में रख के खेलेगा ना कि अभी ये पॉज लेता है मैं रुकता हूं, तो वो बॉल की प्रिपरेशन कब खेलेगा? क्योंकि बैट्समैन ने तो वो सारा उस टाइम बॉल पे रखना होता है, बॉल पे तरफ सारा फोकस है, आएगा तो वहां वो बॉलर थोड़ी देर के लिए रुकता है। तो अगर बैट्समैन के जेन में ये है तो उसकी जो बॉल खेलने की एबिलिटी है वो कम होगी। तो अगर आप कभी भी बड़े बल्लेबाजों को देखें, उनके विराट कोहली को, रोहित शर्मा को, उन्होंने कभी ऐसी चीजें की नहीं है। बड़े बल्लेबाज चिन पे लेते हैं चीजें, बड़ी टीमें चिन पे लेती हैं और वो कहती हैं कि ठीक है ब्रिंग इट ऑन। तो ये चैलेंज है, उस्मान तारिक को हमने तैयार करके भेजा है भारत के लिए, तो टेक इट, लेट्स सी हाउ यू कोप विद इट। राशिद भाई, दुनिया के क्रिकेट में जो टेक्निकल एनालिसिस करते हैं, चाहे बॉलिंग एक्शन पे हो, बैटर पे हो, मेरे ख्याल से आपसे बेहतर उसमें कोई नहीं है। आप जरा बताइएगा, क्योंकि इंडिया में भी बहुत सारे लोग कह रहे हैं, उनके एक एम्पायर है अनिल चौधरी साहब, अब वो अपने व्लॉग बनाते हैं, वो भी कह रहे हैं कि एक्शन क्लियर है। दो चीज़ों पे जो कुछ लोग एतराज़ उठा रहे हैं, एक इस पॉज पर कि क्या ये पॉज लेना लीगल है और क्या ये डिसेप्टिव टैक्टिक्स में आता है, और दूसरा क्या उनकी तमाम डिलीवरीज में उनका जो बेंट है आर्म का वो 15 डिग्री के अंडर है या नहीं है? देखिए, इसमें दो चीजें हैं। जो रुकने की बात की है कि पॉज करते हैं तो बैट्समैन हट जाए, एम्पायर एक दफा अलाउ करेगा, लेकिन उस्मान तारिक को बॉल रुकनी नहीं है, बॉल कर देनी है। जब बॉल करेंगे स्टंप पे अगर लगेगी तो वो इम्पैक्ट पड़ेगा एम्पायर के ऊपर। एक दफा गलती बैट्समैन कर सकता है, सेकंड टाइम में आउट होगा वो। तो ये अश्विन बताना भूल गए मेरे ख्याल से। बहुत सारे कवानीन हैं जो कि लिखे हुए नहीं होते, लेकिन ये एक्ट हो गया, उसको एम्पायर को आउट देना जरूरी है। उसमें पूछा जाता है कि स्क्रीन के पीछे कोई आ गया था क्या, या नॉन स्ट्राइकर एंड पे बल्ला गिर गया था क्या आपके बिहाइंड जो फील्डर होते हैं वो मूव कर रहा था क्या, वो नॉन स्ट्राइकर एंड से बताएगा। तो उसमें एक दफा वो कर सकता है, दूसरी दफा अगर उसने बॉल की और स्टंप पे जाके लगी तो वो आउट करार दिया जाएगा। दूसरा सवाल जो बैंड का, देखिए दो चीजें होती है, हाथ में आप जो फ्लेक्स होता है तो उसको एक्सटेंड अगर कर रहे हैं उसमें खम आ जाता है, उसमें डिग्री आ जाती है। लेकिन जब ये आप शुरू से आखिर तक इनका हाथ देखेंगे तो खम है हाथ में, ये मैन्युफैक्चर ही है इनका, बचपन से इनका हाथ ऐसे ही है। जब ये लेग ब्रेक करते हैं जब भी वैसे ही होता है, और जब ऑफ स्पिन करते हैं जब भी वैसे ही रहता है। तो जब भी इसी वजह से हमारे अपने एम्पायर पीएसएल में 2 दफा धोखा खा चुके हैं। जब ये लैब में जाते हैं तो ये ठीक करार देते हैं। बिलाल आसिफ का जिम्बाब्वे में भी ऐसे ही हुआ था, वो भी रुक के बॉल थोड़ा सा करते थे। जब उनको आईसीसी की लैब में भेजा गया, उनका जो डिग्री निकला 9 से 10 निकला, उसकी रिपोर्ट मैंने देखी। तो कुछ बॉलर ऐसे होते हैं नेकेड आई से लग रहा होता है यार ये थ्रो कर रहे हैं, लेकिन जब आप उसको देखते हैं, मुरलीधरन कर गया, चले वो टाइम दूसरा था, उसमें कवानीन दूसरे थे। सही। लेकिन इनका अगर देखा जाए मेरे ख्याल से इनका खत जरूर आ रहा है, लेकिन फ्लैक्स और एक्सटेंशन नहीं हो रही। सही। और अश्विन ने अपनी मिसाल भी दी थी कि वो भी बीच में रुकना शुरू हो गए थे, तो एम्पायर ने उनको कॉल किया था कि ये आपका यूजुअल एक्शन नहीं है, आप डिसीव करने के लिए रुक रहे हैं तो आप ये नहीं कर सकते। लेकिन क्योंकि उस्मान तारिक का ये अपना ही एक एक्शन है जिसमें वो हर बॉल पे रुकते हैं, तो उन पर ही एतराज नहीं हो सकता।